अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने खर्चों पे खुश होंगे। समझ आई? नहीं आई? मुझे भी नहीं आती, बड़ा समझाती हूँ जी, बड़ा ही समझाती हूँ। मुझे खुद को समझ नहीं आती तो आपको क्या समझा पाऊंगी? ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया लड़कियों। कैसा लगा मेरा मजाक? समझ आई? अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अपना चश्मा साइड पे रख के हैं तो आपकी आपा और फुटापा आ चुकी हैं जी आपके सामने। क्या हुआ? क्यों सोचो में गुम बैठी हो? कोई गाना शाना गाओ, गुनगुनाओ, नाचो गाओ, हंसो खेलो। जिंदगी तो गम में भी और खुशी में गुजर ही जाएगी, लेकिन हम गम क्यों मनाए? खुशी ही मनाओ। नच्ची जाओ, अपने कभी कभी अपने गम पे ही डांस करना शुरू कर दें। वाह वाह वाह, बल्ले, बड़ा मजा आ रहा है जी, बड़ा मजा आ रहा है। आहा, क्या ठुड्डे पड़ रहे। आहा, क्या टेंशन है। वाह वाह वाह, मजा आ गया जी, मजा आ गया। आय हाय हाय, बल्ले बल्ले, चावा चावा। बहुत चस्सा गए जी, बड़े गम ने मजे दे दिए हैं जी। आहा, जो भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, नाचो गाओ हंसो और जिंदगी को चलाओ। ऐसे चलाओ बगैर पेट्रोल के। पेट्रोल, एक तो पेट्रोल ने भी जीना आराम किया हुआ है। मैंने बहुत अरसा पहले जो है, एक तो मेरे दुपट्टा जो है ना, बहुत अरसा पहले जो है मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि जो है ना पेट्रोल की वजह से दुनिया चल रही है। पेट्रोल तो ये तो वो, ऐसे कहीं पढ़ा था मैंने। तो मैं समझती थी ये कैसे हो सकता है, पेट्रोल से मतलब कैसे हो सकता है ये कैसे किसी ने लिखा है? क्योंकि कम अकली है ना समझी, हमें पूरा पता तो होता नहीं है चीज़ों का। अब बाद में पता चला बाजी, पेट्रोल ना हो ना तो बाजी बाजी हो जाती है। इतनी महंगाई हो जाती है, यकीन मने कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। कहें या ना कहें, पता तो सबको ही है ना। प्रोग्राम तो बढ़ गया। पूरी दुनिया का सिस्टम ही सारा धर्म फरम सा हो जाता है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ लुड़कियों। हाँ, कहते हैं गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को नरम कर देता है। अगर गम न होते तो इंसान पत्थर ही रहता। सख्त दिल, सख्त दिल मतलब खुद पे आप बीती ना हो किसी के साथ तो वो पता नहीं क्या से क्या कर दे, किसी का कितना नुकसान कर दे, क्या कुछ कर दे। लेकिन खैर, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, फिर भी उन्हें अकल नहीं आती। ये भी याद रखो। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, जूं तक भी नहीं रेंगती, वो सख्त दिल हो चुके होते हैं। इसलिए तो अल्लाह ताला सख्त दिली से बचाए हमें। नरमी बहुत आला ज़रफ़ी, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जो है ना, नरमी हो ना, इंसान बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। तरक्की भी वही इंसान करते हैं। खैर, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और सबसे पहले तो जो है मुझे कमेंट आए हुए हैं एक दो सिस्टर के, और वो कहती हैं कि मोहतरमा आपा नौसीन कहती हैं कि जो शाहिद है ना, शाहिद, उसकी शादी 1997 में हुई। बाबर 3 साल का है एंड दिलबर 5 का। आप देखना, रुबीना सच कह रही थी, नाना बाबर से 8 साल छोटी है, तो डीडी एंड सितारा से 10 साल छोटी हुई। सितारा 37 की है। 37 की कैसे हो गई बाजी? सितारा तो डीडी से छोटी नहीं है। सारे कहते हैं, सब भी कह रहे हैं छोटी है। तो डीडी से अगर वो 2 साल छोटी है तो फिर आप लगाएं, अगर वो उस टाइम 5 साल का है और बाबर 3 साल का है तो सितारा 3.5 साल की हो गई। 3.5 साल की 1997 में है, तो वही 30-31 हो गया ना। वो तो फिर सही कह रही है। वैसे मैंने देखा है, सलमा जो साजिद से लड़ रही थी ना, चल मेरी सीट छोड़, मैं तुझे कुट लगाऊंगी, चल चल मेरी सीट छोड़, मैंने वो वीडियो देखी है। यूट्यूब पे आज ही देखी है मैंने, ठीक है ना।
तो वो है तकरीबन कैसी है, जैसे ये हलीमा वगैरह है ना, मतलब जैसे तैयबा से वो थोड़ी सेहतमंद लग रही है, या फिर उसने कपड़े इस तरह से पहने हुए हैं, दुपट्टा शुपट्टा नहीं है, बाल पोनी पीछे बांधी हुई है, वो साजिद के साथ लड़ रही है, सूट छोड़ मैं सीट पे पहना ए। अच्छा, साजिद और सलमा की हमेशा लड़ाई रही है, इसका मतलब है हमेशा लड़ाके। तो वो उसे कह रही है छोड़ सीट छोड़, मैंने बैठना है, सीट छोड़ मैंने बैठना है। तो साजिद कहता है तू मुझे उठा के दिखा। मैं तो नहीं उठूंगा, टिक के बैठा हूँ, ऐसे बैठा था। तो वो साजिद ऐसे लग रहा है जैसे रमज़ान का छोटा भाई नहीं है उस्मान, आज से 2 साल पहले उस्मान को देख लो, सुक्का सा कुंगड़ी सा, लंबा भी ऐसे ही लग रहा था। तो इस तरह से साजिद लग रहा था, दाढ़ी मूछ नहीं थी इतना, अब नहीं थी। मामू नदीम भी, उसकी भी तो खालिद नाम है, क्या नाम है, हीरा के अब्बा की जो शादी हो रही थी उसमें ये कम उम्र हैं सारे उसमें। हाय जो रुबीना और चाचा अकबर पीछे बैठ के हाथ एक दूसरे का मरोड़ रहे थे, कर रहे थे। मैं क्या देख, वक्त का पता नहीं होता, इन्हें पता ही नहीं होगा कि हमें जुदाई हो जाएगी 3 बच्चों के साथ, क्योंकि उस टाइम तो 3 बच्चे थे ना इनके, या फिर उस टाइम नहीं होगी, नाना नाना होने वाली होगी है। खैर उस हाथ मरोड़ने के बाद ही वो आई थी, मुझे यही शादी की वीडियो है जी, वो मैंने देखी है इसलिए बता रही हूँ। तो वो जो है ना, जिस तरीके से हाथ मरोड़ रहे हैं ना, उसके बाद ही ये जो है तोहफा आया था उसके बाद ये तोहफा आया था नाना जिसका नाम है। बड़ा रोमांटिक बैठे हैं, बड़े रोमांटिक। और किसने क्या सोचा होगा, बल्कि क्या सोचा होगा, कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये कपल अलहदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करेंगे। किसने सोचा था? किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। तो खैर यहाँ पे जो है, छोड़ो बाजी उम्रों को लेके यार, तानू की तो सानू की। मुझे तो ये खुशी है कि इस लड़की ने कम उम्री में, लोग सारी सारी जिंदगी फम 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 दांत निकल जाते हैं तो भी तरक्की नहीं कर पाते। आज ये करोड़पति है अपने खानदान में से, बच्चे हैं उसके, बच्चे हैं वो तो मतलब 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं सितारा तो, बल्कि अभी से फिक्रमंद है कि हमारा बुढ़ापा आने वाला है, तैयारी करो, बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो देखा नहीं है कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले वो साजिद के साथ गाड़ी में जा रही थी और घर सजे हुए थे सजे हुए घर दिखा रही, जब सर्दियाँ थी, अभी ये महीना 2-3 महीने पहले की बात है, और कह रही थी कि मेरा मुस्तफ़ा माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, अब फिर इसकी शादी पे भी ऐसे ही घर सजवाऊँगी। हाँ, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, हम बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहे हैं। तो वो तो उसको मैंने नहीं देखा इस तरह से कि मतलब वो कहीं नहीं नहीं मैं तो इतने की हूँ, जैसे वो कल कह रही थी कि मैं क्यों मनवाऊँ किसी को, मैं क्यों ऐसे करूँ। खैर वीडियो देखी मैंने वो शाहिद की, हीरा के अब्बू की शादी की, तो उसमें जो है ये सारे ही छोटे छोटे हैं, वहाँ पे सलमा भी निक्की सी फिरी जा रही है, बाल शाल पोनी की हुई है जैसे तैयबा की अक्सर बैक पोनी की होती है इस तरह से, और साजिद के साथ लड़ रही है। सीट दे मैंने, सीट कुर्सी दा ही रोला है, सारा सारा रोला कुर्सी दा। नहीं बाजी, चश्मा लगा के बोलो ना, चंगा रहेगा है। सारा रोला कुर्सी दा, सारा रोला कुर्सी दा। आप सोच रहे होंगे बाजी के पास दुपट्टा नया कहाँ से आया, हम साइयों का है जी नेबर्स का है, नेबर्स का है बाजी। हाँ, कपड़े टंगे हुए थे, हमारे कपड़ों में आ गया, मैं क्यों ना फ़ायदा उठाएं, अपनी वीडियो बना दे मजाक कर रही हूँ, सीरियस ले लेते हो एक तो आप लोग। खैर यहाँ पे जो है बात ये है कि सारोला कुर्सीदा मैं वो क्लिप देख देख के हंसी जा रही थी, और जो साजिद भाई कंघी कर रहे हैं, ओ माय गॉड, तो गेट माय लास्ट हो गया मैंने फैसल को दिखाया, मैंने कहा अब करना मजाक तुम, उस बंदे के अच्छे खासे बाल हैं, मैंने कहा यहाँ पे, कहता हुण दी गल कर, हुण दी अब की बात करो, अब का बताओ कि अब क्या सूरत हाल है, अब उसके बाल हैं या नहीं है। मैं नहीं है, कहता उसकी 2 बीवी हैं, उसके बाल नहीं है, मेरी एक ने भी मुझे टेंड करा दी, मेरे भी नहीं है, कहता है मेरे भी बाल जा रहे पीछे, टेंड हो चुकी है। मैं क्या, वो 2 बीवियाँ मोहब्बत देती है, मैं इकलौती काफ़ी हूँ आपको
हंसी मजाक कर रही हूँ यार, सीरियस ना हो जाना यार, छोड़ो यार उम्र को, 1-2 साल आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने तो पहले ही कहा है कि हमें डेट कंफर्म ही नहीं है, अंदाजन हम बताते हैं कि हमारा जब घर बना था उसके 1 साल बाद वो जो है आ, हुई थी, सितारा हुई थी, और छोटी सी ही थी उसी दौरान। फिर मतलब उनकी फारूक की भी शादी कर दी थी टाइमो टाइम, क्योंकि इकलौता बेटा था। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी हम आते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। और वैसे काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी आए हुए हैं बहनों के कि यार भागी भागी आई आपसे चुम्मी लेने, हाय मेरी सरवर सिल्वर लीलन, मैं सरवर लीलन हाय मेरी सिल्वर लीलन, लव यू हो गया तो चुम्मी हो गई मेरी कुड़ी है, मां सदके ते प्यो वारी जावे तोड़े तो। अच्छा जी, तित्रियात्री ए पिलग्राम, हाय मेरी एन एस कहती हैं, हाय नौशीन जी, आप थोड़ी वीक दिख रही हैं, आर यू ओके? लगता 2 पराठे बढ़ाने पड़ेंगे एनएस, ये आपकी आंखों और मोहब्बत है दिल का, ये दिल की और आंखों का कमाल है आपके कि मैं आपको थोड़ी सी वीक लग रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन, मैं तो अपने मोटापे से तंग गई पड़ी हूँ, आए बट्टे बट्टे डाल ले वो वैसे ही थोड़ी सी थकावट सी थी, हाँ मेरी जान, इसलिए शायद इस तरह से जो है वो हुआ है, थोड़ी थोड़ी तबीयत ढीली ढाली हुई थी, तो इसलिए आपको मैं ऐसे लग रही थी। यहाँ पे संगी सिस्टर कह रही है हमें भी मेडिसिन के बारे में बताएं प्लीज़, वैसे तो मैं जब भी ही ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, बट फिर भी उम्र बढ़ती है तो वेट थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ यार, ये मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही गगलू मगलू सी अच्छी लगती हूँ। मेरी जो बेइज्जती हुई थी ना वेट कम करने के बाद, मैंने पिछली वीडियो में जो अपने बारे में बताया ना वेट लॉस के वाले से, उस बारे में कमेंट कर रही हैं। तो मैंने जब वेट लॉस किया था ना, मेरी जो बेइज्जती हुई थी, मैं अपने आप को ऐसे फील करती थी कि मुझे डिग्रेड किया जा रहा है, मुझे कोई पहचानता नहीं था, मेरी इस तरह की हालत हो गई थी। अरे पिक्चर दिखाऊं आपको, मैंने वैसे पिक्चर भी बनाई है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी, दिखाऊंगी दिखाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना फ़र्क था मेरे में और अब में और पहले में। ये देखो, ये देखो, इतनी स्लिम हो गई थी। और यहाँ पे मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ इस वाइट शर्ट में, वाइट शर्ट में हुसैन होने वाला है और इधर वाली जो है वो पिछले साल जिम की है जिम जिम गई बैठी थी मैं उस टाइम की। ओह माय गॉड, शर्म आ जाती है परीक्षे आने वाली थी उस टाइम के, इसलिए मैं हंस रही हूँ मेरी गोलू मोलू परीक्षा आने वाली थी मेरी जानी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इस हवाले से वो पूछ रही हैं कि भाई मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। देखिए जी, उनका कोई नुस्खा था, उस पर वो वर्क कर रहे थे, ऑनलाइन काम करते थे। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर इस तरह के सिचुएशन हुई कि हम मतलब जो काम कर रहे थे मेरे हस्बैंड ने, एक तो उसे भाई शाबाश है जो उसने मतलब वो डिब्बे वगैरह बनवाए, उसका डिज़ाइनिंग करवाया है, वो जो डिज़ाइनिंग लोगो होते हैं वो बनवाने में, डिब्बे पे लोगो लगाने होते हैं वो बनवाने में, उस पर काफ़ी खर्च वगैरह आए, काफ़ी इसने काम शाम किया। कोर्स वगैरह होते हैं TCS वगैरह के कि भाई बुकिंग शुकिंग कैसे करते हैं वो सीखे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। जैसे ही हम लोग मेडिसिन वगैरह बनाई, हमारे इतने ज़्यादा ताल्लुकात थे, इतने ज़्यादा रिश्तेदार थे, इतने ज़्यादा मिलने मिलाने वाले लोग थे। मेरे हस्बैंड ने सबको जो भी आता हो कि वेट लॉस, हर घर में तो कोई ना कोई मोटा छोटा बैठा ही होता है, तो इस तरह वो बांटते गए और उसी दौरान फिर कोरोना भी आ गया। हमने बजाय इसके कि वो भी लगाते थे, वो जो होती हैं वेबसाइट वगैरह पे ऐड शेड जैसे लगाते हैं उस तरह भी लगाते होते थे, ऑनलाइन जाता था इनका काम। जैसे ही मतलब वो थोड़ा सा आगे बढ़े, काम चलना चाहिए, और उसी दौरान जो है सारा प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम ठुस हो गया कोरोना की वजह से भी, ऊपर से अपने हालात भी ख़राब हो गए। बाकी अपना जो बनाया बनूया हुआ था वो सारा जो है बाढ़ बूढ़ बैठे है हस्बैंड साहब, कुछ थोड़ा सा मतलब बिकता था, कुछ बाकी जो है फ्री में ही इधर उधर फ़ोन आ रहे हैं और जा रही हैं मेडिसिन।
अब बैठते हैं तो उनको एहसास थोड़ा सा होता है कि ये क्या हो गया, लुट गए, लुट गए, लुट गए हम तेरी महाबत में। तो ये वाली सूरत हाल हुई थी। फिर वही हुआ, अपना घर सेल करना पड़ा, अपना घर सेल किया, फिर कोई गाड़ी शाड़ी ली, फिर हस्बैंड को कैब पे लगा दिया, ड्राइविंग वगैरह करीम वगैरह पे, और सारा दिन फिर उस पे आ गए। तो ये सूरत हाल है, ये कहानी है। इतना जलालत हुई थी ना, इतना जलालत हुई थी, इतने हालात बुरे ख़राब हो गए थे ये कोरोना में, बहुत बुरे हालात हुए थे मेरी जान। तो इसलिए फिर वो मैंने उनको बंद ही करवा दिया। मैं कहूँ तू यही चला यही चलाओ तुम, हैं इतने बड़े बड़े हमारे नुकसान हो गए, थोड़े बहुत कर्जे वगैरह देने थे, हालात इस तरह के ख़राब हुए कि मतलब मेरी सारी जमा पूंजी, वही मेरा घर ही था, मतलब यही जिसमें मैं रह रही हूँ, इसको निक्का सा खुद रखा, और जो थोड़ा सा ज़्यादा उस एरिया में था वो सारा आगे वाला करके बेच दिया। कई दफ़ा मैंने दिखाया भी है आप लोगों को। तो ये सूरत हाल हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वेट लॉस वाला काम छोड़ दिया, फिर दोबारा किया ही नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस तरह से ढेर सारे जो है कमेंट आए हुए हैं। जैसे महफिल शिमरान कह रही है फैसल भाई को बोलो दोबारा बनाना शुरू करें प्लीज़। है यस वोट फॉर फैसल भाई, रुखसाना हुसैन कह रही हैं। तो इसलिए मैं जो है ये आप लोगों को ये अभी जवाब दे रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि मेरी जान दियो टोटियो छोटियो ते मोटियो, इन्होंने फिर उसी दौरान बाद में वो छोड़ दिया था। लेकिन विटालाइगो जो बर्स होता है, जो वाइट पैचेस होते हैं, उसका काम इन्होंने फिर जारी रखा। वो तो हर बंदे के घर में नहीं होता ना, समझ आ रही है ना। तो वो वाला जो है इनको कॉल शॉल आती हैं, उनका मतलब कभी कभार ये चल रहा है, मतलब स्लोली स्लोली आराम आराम से वो चल रहा है इनका। लेकिन वेट लॉस वाले पे तो ऐसे धावा बोला गया था कि मतलब हमें मतलब पैसे मांगते हुए भी शर्म आती थी। तो वो छोड़ छाड़ दिया इन्होंने, बहुत साल हो गए अब तो माशाल्लाह से हैं, वो अब नहीं करते। तो इसलिए जो है अब सिर्फ विटालाइगो का करते हैं, बर्स का करते हैं। बर्स का माशाल्लाह से अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा भी दी है, जल्दी मतलब आराम आ जाता है। बाकी हाँ, वेट लॉस वाला भी बहुत अच्छा था। मैंने 45 या 55 के जी 90 के जी था ना मेरा वेट। हाँ 45 के जी कम किया, हाँ ऐसे ही। तो काफ़ी मतलब मुझे भी फ़र्क पड़ा था। मैंने दिल से मैंने मेडिसिन वो इस्तेमाल की थी, मतलब ग्रीन टी होती थी जड़ी बूटियों वाली। तो खैर अब तो मैं खुद मतलब मैंने खुद भी बाहर से ही मंगवाई है ग्रीन टी वगैरह, जैसे ऑनलाइन बिक्री होती है वहाँ से मैंने मंगवाई थी। तो खुद घर की तो इस्तेमाल ही नहीं की। देखते हैं, कहूँगी, बात करूँगी, अगर उन्होंने करना चाहा तो उन्हें कहूँगी कि दोबारा से आप करें। लेकिन बाहर तो हम नहीं बेच सकते ना मेरी जान, बाहर तो बिल्कुल नहीं भेज सकते। लेकिन अभी देखते हैं क्या करते हैं, बात छेड़ूंगी, उन्हें बताऊंगी तो सही, ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी यहाँ पे शादी की वीडियो के हवाले से बात करेंगे तो 1997 में जो है इनकी शादी हुई थी, और उसमें साजिद जो है मतलब उसकी वो, जैसे ये मुस्तफ़ा है ना, मतलब इसकी तो थोड़ी दाढ़ी मूछ आ गई है, तो साजिद की उसमें नहीं लग रही। और जो सलमा है वो भी छोटी सी है, वो साथ खड़ी है, उसे कंधा खींच रही है, लड़ रही है और वो कर रही है। बीना हाँ शादीशुदा है, बच्चे उसके छोटे छोटे चाचा अकबर ने उठाए हुए हैं, वो डांस कर रहे हैं। और बाबर है या डीडी है इस तरह से, और फिर वो हाथों में हाथ डाल के मतलब उसका हाथ शात ऐसे ऐसे दबा रहे हैं, और हाथ दोनों दोनों खुश बैठे हैं, ऐसे खुश बैठे हैं जिसकी कोई अंत इंतहा नहीं है। इस तरह से खुश बैठे हैं वो लोग, बड़े हैप्पी हैप्पी बैठे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अगर सलमा इतनी सी है, मतलब फिरी जा रही है शादी पे, दुपट्टा शुपट्टा भी नहीं है, लड़कियाँ जैसे छोटी सी फिर रही होती हैं, और साजिद भी छोटा सा ही है, वो भी कुर्सी पे बैठा है, बच्चे आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, सितारा भी फिर छोटी ही है। तो 1-2 साल को ले के आप लोग भाई क्यों परेशान होते हैं, मैं तो ये हैरान हूँ। छोड़ो यार, छोड़ दो, कोई नहीं, छोड़ दो होने मामला, रफा दफा करो। मेन चीज़ ये है कि हमारे सामने जो बंदी है उस वीडियो में सब पे गौर करें। मेरा मेरा जो फोकस है मेरा ये है, कौन कहाँ रह गया, कौन कहाँ है, ये देखो, ये आप देखें। माँ जी भी दिखाया, सारे यूट्यूबरों की अम्मा कहते हैं ये बैठी है सितारा की अम्मा, इस तरह से बोल रहे थे। तो हाँ कह सकते हैं हम, सारे माँ जी ही कहते हैं उन्हें।
माशाल्लाह से। वो वैसे ही मतलब मुझे तंज तो नहीं लगा, मुझे यही लगा कि भाई वो सबकी मतलब हम सब की माँ ही हो गई, वो इस तरह से मुझे लगा, मुझे तंज नहीं लगा। पता नहीं वो तंज में बोला गया या जो भी, तो मतलब मदनी बोल रहा था। तो खैर यहाँ पे जो है इस तरह से ये सूरत हाल है, ये है कहानी कि भाई सारे ही छोटे छोटे लग रहे हैं। 97 में 1997 की है, 1997 की वो शादी की वीडियो है, और वो उसमें सारे ही छोटे छोटे लग रहे हैं। उसमें बाबर अगर 3 साल का है तो सितारा 3.5 साल की कह लो, चलो चल लो। अगर मतलब ये आप लोग कहते हो तो फिर भी आप अंदाज़ा भी लगा लो 26 में, तो 18 साल तो वो कह रही है मेरी शादी को हो गए हैं। तो अगर 13-14 में भी हुई है, 13-14 कहते हैं ना, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, 13-14 में भी अगर उम्र में शादी हुई है तो मतलब आई थिंक 30-31-32 की हो गई शायद, इस तरह से ही हो गई। तो फिर इसमें क्या है यार, कुछ भी नहीं है। मेन फोकस ये करो कि माशाल्लाह से सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं वो लोग, मेहनत की, मेहनत का फल खा रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे, और हिम्मत दे, और हौसला दे, और आगे बढ़ें। सही है जी, वो तो खुश हुआ करें। बाकी मैं फैसल से बात करूँगी, अगर उन्होंने बनाना हुआ तो बाहर भेजना तो मुश्किल है। हाँ, किसी का कोई आ जा रहा होगा तो फिर हम ज़रूर जो है मतलब भिजवा सकते हैं, लेकिन स्पेशली इस के लिए जो है मतलब अकेले हम पार्सल इस तरह से नहीं भेज सकेंगे। सही है जी। तो बाकी इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से ही ये चीज़ें चलती हैं। सही है। अच्छा जी, मुझे बाकी ये भी कमेंट आ रहे थे, देखें जी आप जो है ना नाना पे इतना सख्त रिएक्शन देती हैं। बाजी आप मतलब लगता है सिर्फ देख रही थी, सुन नहीं रही थी। इतना सॉफ्ट तरीके से मैंने बात की है, इतना नरम तरीके से मैंने बात की है। आप पता नहीं कौन है भाई, इस तरह से क्यों आप लोग आते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं। जो जिस तरह से बात होती है मैं उस तरह से कर रही होती हूँ, न्यूज़ की हद तक रह रही होती हूँ, मुझे पर्सनल नहीं जाने का। हाँ, समझाने की ज़रूर बात करते हैं कि अगर उसकी अच्छा वीडियो भी अब प्राइवेट कर दी है नाना ने, वो वीडियो भी प्राइवेट कर दी हुई है, कल से ही फिर कर दी थी, कुछ घंटे वो पब्लिक रही, लेकिन वो वीडियो हमारे पास है, रिकॉर्डिंग वगैरह है उसकी, लेकिन उसमें कोई 18-20 पिक्चर हैं और सब में वो ज़ख्मी है। सही है जी, सब में ही उसको निशान है, सब में ही ज़ख्मी है। और वो सारी 3-4 साल की इकट्ठी एक एक वीडियो इकट्ठी करके पिक्चर, और वो उसने ऐड करके गाना लगाया हुआ था। तो इस तरह से उसने वो किया है, लेकिन प्रटेंट ऐसे कर रही थी या ऐसे लग रहा था कि ताज़ा ताज़ा उसको कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है। तो भाई नाना भी ना, इन्हों भी सुकून नहीं है इसको भी सुकून नहीं है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है, पंगे डालती रहती है। तो बाकी जो है जनाब बाकी बातें जो है वो बीना ने क्लियर कर दी थी कि भाई ये वेट लॉस के चक्करों में पड़ी हुई है। गोरे होने का भी बताती ना, आपके गोरा होने का बड़ा शौक है कि मैं ज़्यादा चिट्टी हो जाऊं, तो भाई किसी को देख के अब किसी का चमकता हुआ मत्था देख के अपना लाल नहीं करते होते। जो आप खुद हैं ना, जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, जो आप खुद अच्छे लग रहे हैं ना, बस वहीं वहीं तक रहना चाहिए। आगे मतलब आप ये जो भी कर रहे होते हैं इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं और भी बड़े मसले होते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया कि एक लड़की इस दुनिया से रुखसत हो गई, कोई इन्फ्लुएंसर थी, वो बहुत बड़ी कोई मतलब बंदी थी, शादी भी उसकी नहीं हुई थी, लोगों की तानों की वजह से वो मतलब अपने आप को स्लिम करने की कोशिश कर रही थी, लोग मोटो मोटो कहते थे, तो उसके बाद वो हाथ धो बैठी ज़िंदगी से, वो भी इन्हीं चक्करों में पड़ गई पतले होने के। तो बहनों, मैं तो कहती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से सलाद सलूद खा के अपने वेट कम करें, इन चक्करों में पड़ो ही ना। ये जो चीज़ें होती हैं उनमें ना ही पड़े, इधर उधर की चीज़ें, मेडिसन, टिप्पें, टीके, ये वो, उनसे परहेज़ करें, ना करें आप लोग ऐसा वैसा। आप ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? तो खैर यहाँ पे फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, और बीना और चाचा अकबर की वीडियो पड़ी गई। हाँ, ये टाइटल लगा दूँ? चल ठीक है, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।